व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? पाई आर स्क्वायर। तो एंगल कितना घूम गया? चमका नहीं चमका? तो मैंने बोला कि अगर आप 360 डिग्री घूमते हो ना सर्कल में, तो आपको एरिया मिलता है पाई आर स्क्वायर। कितना मिलता है? तो मैं बोलूंगा कि 1 डिग्री घूमेंगे तो कितना मिलेगा? पाई स्क्वायर बाई 360। पाई आर स्क्वायर बाई चमका नहीं चमका? अगर 90 डिग्री घूम गए तो कितना मिलेगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू कितना हो गया? 1/4 पाई आर स्क्वायर। समझा बात को? अगर मैंने बोला कि आप 10 डिग्री घूम गए तो कितना हो गया? आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू 10 डिग्री। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे बोलूंगा, रीअरेंज करूंगा कि जो एंगल पूछा जा रहा है ना वो ऊपर रहेगा और टोटल एंगल कहाँ रहेगा? अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? तो मैंने पूछा कि तुम थीटा डिग्री घूम गए, कितना घूम गए? तो जो पूछा जा रहा है कहाँ रहेगा? ऊपर। टोटल रहेगा इनटू क्या रहेगा? इसको बोल देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोल देंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। चमका नहीं चमका? अच्छा बताओ, एक बताओ, सुनना सब बच्चे। देखो, अब अगर मान लो मैंने बोला कि सेंटर है, ये ठीक है, तो ये आपका अंदर का एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, बोलो कोई दिक्कत? ये वाला एरिया जो आपका है ना, ये वाला पोर्शन एरिया का, वो कितना बन रहा है? मतलब आपका कहने में तो ये हुआ, मान लो ये एंगल बनाया थीटा, कितना बनाया? तो हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या बोल दिए? इसको एरिया ऑफ, इसी को बोल रहे हैं ना, जो स्पेसिफिक एंगल पे एरिया निकालने बोल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। तुम चेक करना अच्छे से एरिया ऑफ सेक्टर क्या है। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको चाहिए 2 रेडियस, यस और नो? एक चाहिए आर्क, यार आर्क लेंथ। क्या चाहिए आपको? तो एक आर्क लेंथ 2 रेडियस मिलकर बनता है एरिया ऑफ सेक्टर। चमका नहीं चमका? बट ये आर्क लेंथ बहुत छोटा है। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों देख रहे हो आप? उल्टा देखो ना, ये रहा 2 रेडियस और ये रहा आर्क लेंथ। बोलो चमका नहीं चमका? अरे बोलो कोई दिक्कत? बट ये वाला आर्क लेंथ बड़ा है, तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? और जो छोटा आर्क लेंथ ली है उसको बोलेंगे, चमका नहीं चमका? तुमको बेसिक ये चमका हो गया यहाँ पे कि सर सेक्टर निकालना तो सीख गया। सेक्टर का मतलब ये होता है कि जो थीटा पूछा जा रहा है एंगल बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनर मेजर मुझे आंसर करना है तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि माइनर वो होगा जिसका आर्क लेंथ छोटा होगा और मेजर वो होगा जिसका आर्क लेंथ बड़ा होगा। बाकी 2 रेडियस दोनों में ही कॉमन है, 2 रेडियस तो दोनों में ही कॉमन है, बस एक चीज आपका वेरी कर रहा है कि एक में आर्क लेंथ छोटा है, एक में आर्क लेंथ बड़ा है। जिसका आर्क लेंथ बड़ा हो जाएगा उसको बोल देंगे मेजर सेक्टर, और जिसका आर्क लेंथ छोटा हो जाए उसको बोले। और सेक्टर का मतलब ही होता है क्या कि 2 रेडियस एंड एक आर्क तो होना ही चाहिए, 2 रेडियस एंड एक आर्क तो होना ही चाहिए। अब इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, अब छोटा सा पोर्शन और समझ लो। देखो, अब अगर मैंने क्या किया आपको यहाँ पे कि 2 पॉइंट सर्कल के पॉइंट को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, मीट करवा दिया, ये रहा सर्कल का पॉइंट ऐसे कर दिया। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पे क्या कि बताओ, ये भी तो एरिया दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। देखो, एक छोटा सा बड़ा सा चांद, एक छोटा चांद दिख रहा है ना, अच्छे से देखना। ये पोर्शन क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉर्ड। और इसके नीचे का आर्क लेंथ दिख रहा है आपको? तो कॉर्ड और आर्क लेंथ मिलकर फिर से एक एरिया बनाया कि नहीं बनाया? तो आप बोलोगे सर ऐसे उल्टा क्यों देख रहे हो आप? सही देखो ना आप, ये रहा कॉर्ड, ये रहा आर्क लेंथ, ये भी तो ठीक बात है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या बड़ा आर्क लेंथ लोगे तो मेजर हो जाएगा और छोटा लोगे तो। बट क्वेश्चन ये है, कॉर्ड और आर्क लेंथ के एरिया को बोलते क्या है? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया आपका सेगमेंट। अब तो प्रोनाउंसिएशन तुम्हें डिपेंड करता है, इसको सेगमेंट बोलो या सेगमेंट बोलो, ठीक है। बट मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं बोलूंगा सेगमेंट। क्या बोलूंगा मैं? तुम सेगमेंट बोल रहे।
तो क्या ये सेगमेंट, तो ये छोटा है ना, तो क्या बोल देंगे इसको, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, अरे बड़ा लेंथ है ना, क्या बोल देंगे, बोलो चमका नहीं चमका। क्या किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे है क्या, कोई दिक्कत यहाँ पे? मतलब हम दो चीज सीखे, सेक्टर निकालना सीखे एरिया का, और एरिया का सेगमेंट निकालना भी सीखे। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एरिया निकालेंगे कैसे, मतलब कुछ तरीका है क्या एरिया निकालने का, इसका कुछ पता नहीं चल रहा हम लोग को, कहाँ पता चल रहा है बता दो, ये पता नहीं, ये पता नहीं, एरिया कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल का शेप भी नहीं है, न ट्रायंगल है, न रोम्बस है, ना सर्कल है प्रॉपर तरीके से, कुछ भी नहीं है, तो एरिया निकाले कैसे, कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन। तो इसको दूर करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, देखना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा सा मर्ज करेंगे। देखो, तो ये था आपका सेगमेंट, दैट वाज द सेगमेंट, क्लियर। हम एक काम करते हैं ना, सेंटर से दोनों सेगमेंट जहां पे इंटरसेक्ट किया ना, दोनों को जोड़ देते सेंटर से। सेंटर ये क्या, देखो तो, और तो राइट में, तो इसको हम क्या किए, जोड़ दिए दोनों के पॉइंट को ऐसे। बोलो कोई दिक्कत, अच्छे समझना आप। अगर तुम देखोगे यहां पे तो सेक्टर मिल गया आपको, बोलो कोई दिक्कत, कौन सेक्टर, देखो दो रेडियस और एक, क्या ये पूरा एरिया सेक्टर का हो गया, अरे बोलो कोई दिक्कत, क्या ये पूरा एरिया सेक्टर का हो गया, लेकिन हमको भरोसा नहीं, इतना रिदम फॉलो करता है ऐसे, हाँ हम बोलते किन, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करता है ये, हाँ। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, ओनली रेड वाला पोर्शन, हमें क्या चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर कैसे निकालें, देखो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए, क्या व्हाइट और रेड मिलाकर, क्या आपको व्हाइट और रेड मिला क्या मिल रहा है, सेक्टर मिल रहा है क्या, अच्छे से बोलना सब बच्चे, व्हाइट और रेड मिला क्या मिल रहा है हमें क्या चाहिए, रेड, हमें क्या चाहिए, क्या करे सेक्टर में, क्या माइनस कर दे, बताओ तो, सेक्टर में क्या माइनस कर दे कि आपको सिर्फ रेड मिल जाए, हाँ सेगमेंट तो चाहिए। अच्छा देखो, क्या एरिया ऑफ सेक्टर, सब बच्चे ध्यान देंगे, क्या एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, व्हाइट वाला प्लस रेड वाला, बोलो कोई दिक्कत। हमें चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, हमें क्या चाहिए, अब सब बच्चे बोलना, क्या एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दे, अरे पूरे में से व्हाइट को हटा दो, पूरा एरिया सेक्टर का है ना, सेक्टर में से अगर ट्रायंगल हटा दो क्या मिल जाएगा, इसका मतलब ये हुआ सेगमेंट निकालने का कोई अकेला फॉर्मूला नहीं होता है, सेगमेंट किसी की मदद से निकालते हैं। और जैसे सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताना, सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, सॉरी इंटू पाई आर स्क्वायर, यस और नो, अरे इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या ये एरिया सेक्टर का है, क्या फॉर्मूला गिवन है, बट जब सेगमेंट निकालने बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दो, ट्रायंगल को अब क्वेश्चन ये कि ट्रायंगल को माइनस करने के लिए हमको दोबारा झमेला झेलना पड़ेगा, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, बट इसमें एक और फायदा है, क्या फायदा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये पक्का हो गया कि मिनिमम एटलीस्ट आइसोसेलेस तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि दो साइड इज ऑलवेज, क्यों, रेडियस है, अरे इस ट्रायंगल में दो साइड रेडियस है कि नहीं है, रेडियस तो बराबर ही हो गए, तो दो साइड तो पक्का इक्वल 100% बोल रहा है, कुछ हो ना हो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पक्का ही है, चमका। अच्छा गलती से कॉर्ड भी बराबर हो जाए तो हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, मान लो ऐसा मिल गया तो झमेला खत्म हमारा। अगर नहीं भी हुआ ना तो क्या करेंगे, डालेंगे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन, बाइसेक्टर होता है क्या, भूल गए थे, होता है क्या, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, खत्म, ध्वस्त, क्या समझे कि नहीं। वो भी ना हो पाए, अगर वो भी ना हो पाए
ये तो पक्का है कि 10 10 5 है ना, ये तो कुछ तो साइड दे देगा, और ये तो पक्का है 2 साइड तो बराबर ही होगा। अब मान लो 5 है, तो एक और तरीका है हेरोन्स फॉर्मूला। एक और तरीका क्या है? तो बहुत तरीका आंसर निकालने का, मतलब कहने का बेसिक ये हुआ, एरिया ऑफ सेगमेंट कभी डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है। सेक्टर में से ट्रायंगल क्या करेंगे हमेशा हम लोग? माइनस ही करेंगे। और जहां पे ये बात पक्का हो जाता है कि ट्रायंगल का एरिया एटलीस्ट आइसोसेलेस होगा, अगर गलती से कॉर्ड भी बराबर हो जाए तो बोलते हैं कि ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली ये होता है। अगर वो भी ना हो पाए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब मुझे पता है कॉर्ड पे सेंटर से ज्वाइन करते ही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, वो भी निकल जाएगा। अगर वो भी ना हो पाए, आपका निकाल देंगे हेरोन्स फॉर्मूला। तो पता सेगमेंट निकालने कितना तरीका, बहुत तरीका। एक और तरीका दे मजेदार वाला, हाँ देखते हैं, समझ पाओगे वो भी देखना पड़ेगा। बस वो कॉपी करना है क्या? पहले 2 पेज पीछे जा, एक और पेज जा, नहीं जाएंगे, चलो कॉपी करो तुम। ओए गिर जा रहे, मर जा। हाँ नेक्स्ट पेज। दोबारा से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, करेक्ट? सब बच्चे बताना अच्छे से। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम दिए एच, पूरे बेस का नाम कर लिए हम क्या? 2a कर लिए, मान लेते 2a कर लिए, तो ये कितना हो जाएगा? a, बिकॉज मुझे पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते ही क्या होता है, ये बाइसेक्ट हो जाएगा आपका, तो 2a क्या बन जाएगा? a एंड a, और ये क्या हो जाएगा? रेडियस। अब मान लेते हैं एंगल कितना? थीटा। क्या मान लेते हैं हम लोग एंगल? तो अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, सब बच्चे बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू, तो बोलो बच्चे यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना? पूरा 2a इंटू हाइट कितना है? h। मतलब आपको a निकालना है और आपको क्या निकालना है? h निकालना है। तो इन ट्रायंगल यहाँ नाम कर लेते o a b c नाम कर लिए, ठीक है ना? इन ट्रायंगल o a b, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? अगर थीटा यहाँ पे सब बच्चे बोलना p कितना हो जाएगा? p हो जाएगा a, हाइपोटेनस हो जाएगा r, और बेस हो जाएगा आपका हाइट। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को दिक्कत यहाँ? बोलो। अगर देखा जाए मुझे a चाहिए, तो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हमने, जो चाहिए जो दे रखा है रिलेट करते हैं। तो आपको a चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए, r दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला आएगा? p बाई h। तो अप्लाई कर लेंगे साइन थीटा इक्वल टू p बाई h, p मतलब a, h मतलब r, वी गेट a इक्वल टू r साइन थीटा, यस और नो? चलो ए तो निकल गया। अब निकालते हैं हाइट कितना है। तो हाइट के लिए b बाई h, हाइट के लिए तो बताओ यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू b बाई बेस बाई हाइपोटेनस, बेस इज h, हाइपोटेनस इज r, सो वी गेट h इक्वल टू r cos थीटा, यस और नो? किसी बच्चों को डाउट यहाँ पे? अब वैल्यू पुट कर लो, ये हो गया हाफ इंटू 2 इंटू r साइन थीटा इंटू r cos, या फिर हाफ इंटू r स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चमका यहां तक? यहां तक चमका? आप चाहो तो यहां तक आंसर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको और थोड़ा हम जनरल में सॉल्व करना चाहते हैं। बट इस बात का सब बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि थीटा वैल्यू जो आपका है ना, वो थीटा वैल्यू बस इतना ही एंगल, आधा एंगल, पूरा एंगल नहीं है। वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और रेडियस के बीच के एंगल को थीटा बोल रहे हैं। दोबारा बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड रेडियस के बीच का एंगल क्या आपका है? थीटा। अगर क्वेश्चन मान लो पूरा 60 डिग्री है, तो सब बच्चे बोलेंगे थीटा कितना लेके चलेंगे? ओनली 30 डिग्री। कितना लेके चलेंगे? बट इसको हम थोड़ा सा और आगे थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे देख लो सब बच्चे एक बार, जो 10 क्लास से पढ़ा चुके हैं हम। साइन 2 थीटा होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? अब चेक करो यहाँ पे, क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस लिखा हुआ है क्या? तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू, सब बच्चे बोलेंगे आर स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। अब तुम ये पूरा एंगल ले सकते हो, थीटा तो आधा है ना, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा? पूरा ही हो जाएगा। चमका? तो ये करोगे तो साइन 120 डिग्री हो जाएगा, और साइन 120 सॉल्व करना सिखाई दिए। चमका? तो आप यहां से निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला ये हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये तो बहुत सिंपल है। देखो क्यों सिंपल, बात समझो। क्वेश्चन पक्का थीटा गिवन हो, करेक्ट? तुम्हें वहां पे बेस से मतलब है नहीं, बेस कहीं दिख रहा है क्या? तुम्हें बस रेडियस से मतलब है और एंगल से मतलब है। एंड व्हाट इज एंगल?
एंगल इज बिटवीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड रेडियस। ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा तुम्हारा, आएगा नहीं आएगा? तो तुम इसको अप्लाई कर लो या इसको अप्लाई कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा ही फॉर्मूला है, जैसे यूज करना करो। लिख लो 6 सेंटीमीटर एंगल ऑफ सेक्टर कितना? 60 डिग्री। बताओ तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश, थीटा बाई इंटू, क्या ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है क्या? हो जाएगा क्या? मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? हो जाएगा? कर लो, एक करके दिखाते हैं। 60/360 इंटू पाई इंटू आर कितना है? 6 से कैंसिल, 1 से यहां भी कैंसिल, कितना हो गया? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। चमका कर लेना पुट, बाद में क्या दिक्कत। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। बताओ अगर सर्कमफरेंस आपका दे रखा है कितना? सब बच्चे बोलेंगे 22, तो क्या 2 पाई आर 20 दे रखा है क्या? क्या 2 पाई आर 22 दे रखा है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ 2 से मर गया कितने बार में? तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर इक्वल टू 11 हो गया क्या? इसका 11 दो बार मर गया क्या? आर कितना? 7/2 सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर। चमका नहीं चमका? और तुम बताओ किसी सर्कल के लिए क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ? चौथा पार्ट, 4 पार्ट का पहला पार्ट, तो एंगल कितना हुआ? तो फॉर्मूला क्या सेक्टर का होगा? 90/360 इंटू पाई इंटू आर कितना है? 3.5 का स्क्वायर। चमका नहीं चमका? हो जाएगा क्या? देख लो फटाफट। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो कितना? बताओ बच्चों यहाँ पे सिंपल है। अगर मिनट हैंड यहां से स्टार्ट किया और यहां घूम जाए कितना डिग्री? पूरा पार्ट कितना? 12 पार्ट होता है क्या? तो 12 पार्ट 12 पार्ट्स का मतलब 360 डिग्री, तो एक पार्ट मतलब 5 मिनट। 5 मिनट कितना पार्ट हुआ? एक यहां से यहां जाना, तो बात ही समझे क्या? 1 2 3 4 और कुछ बचा है? सुनो बात, घड़ी कैसे बनता है? देखो 12 6 1 7 2 8 3 9 4 10 और 5 11। कितना पार्ट हो पूरा? देखो तो ये पूरा पार्ट कितना है? 12 पार्ट। तो 12 पार्ट मिलकर कितना है आपका? 360 डिग्री। तो एक पार्ट कितना बनाएगा? 30 डिग्री। कितना बनाएगा? एक पार्ट कहने का मतलब कितना? 5 मिनट होगा। तो ये बोल रहा है क्या कि 5 मिनट में कितना एंगल स्वैप, कितना लेंथ स्वैप कर, क्या होगा? एरिया स्वैप कर गया। तो बताओ एंगल कितना मिल गया हम लोग को? तो थीटा इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। आंसर निकल जाएगा। अरे बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पे रेडियस कितना है? 14। तो 5 मिनट का मतलब थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। आंसर निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कर लोगे? नेक्स्ट, कॉर्ड ऑफ सर्कल 10। देखो सेगमेंट निकालना है, आपको सिखा चुके सेगमेंट कैसे निकालते हैं। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लोगे? अच्छा नेक्स्ट, रेडियस कितना है? 21। एंगल कितना है? अच्छा लेंथ ऑफ आर्क निकालना सिखाते हैं। अच्छा सुनना, देखो तो अगर मैंने बोला कि ये अगर मान लो इतना एरिया स्वैप किया है, इतना एरिया, इसका वैल्यू कितना? एरिया कितना? थीटा बाई 360 इंटू ये दिखाएगा एरिया। अगर वही तुम यहाँ पे 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दिखाएगा लेंथ, कि किसका लेंथ कितना है। अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो फॉर्मूला सेम रहेगा, कितना एंगल से आप क्या, उससे ही मतलब हम लोग को, बट ये दिखाएगा 2 पाई आर मतलब पूरा कौन। देखो बात समझो, अगर तुम यहां से यहां पूरा घूम गए तो पूरा सर्कमफ्रेंस घूम गए। पूरा सर्कमफ्रेंस कितना डिग्री? तो थीटा के लिए कितना होगा? तो बोल देंगे 2 पाई आर का कितना पार्ट हुआ उसको निकालना है। 2 पाई आर पूरा 360 के लिए हुआ ना, तो किसी पार्ट के लिए कितना होगा उसको डिवाइड कर देंगे। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला पुट करके लेंथ ऑफ आर्क निकाल लोगे। बोलो कोई दिक्कत? कर लोगे आराम से। ऐसे करके आपको ये भी निकालना है। और हॉर्स का क्वेश्चन देख लो, बताओ क्या ये पोर्शन, क्या एंगल थीटा है? 90 है। क्या ये रेडियस बन गया? क्या फॉर्मूला? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना?
हो जाएगा। चमका नहीं चमका? क्या किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे?